हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिना। और अगर आपने धुरंधर देखी है और अगर आप मूवी के बाद सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हो कि ये बड़े साहब कौन है, तो ट्रस्ट मी, आज की वीडियो आप एंड तक स्किप नहीं कर पाओगे, क्योंकि धुरंधर सिर्फ एक एक्शन या स्पाई फिल्म नहीं है, ये एक माइंड गेम है। और इस माइंड गेम का सबसे डेंजरस पॉन है बड़े साहब। आज हम बात करने वाले हैं बड़े साहब के कैरेक्टर की, उसकी सिंबलिज्म की, रियल लाइफ इंस्पिरेशन की, और सबसे इम्पोर्टेंट, धुरंधर 2 में क्या धमाका होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं इस मिस्ट्री को डिकोड करना। दोस्तों, धुरंधर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि ये आपको चीजें स्पून फीड नहीं करती। मूवी हर चीज मुंह पे नहीं बोलती, बल्कि हिंट्स देती है, साइलेंस में बोलती है। और बड़े साहब वो कैरेक्टर है जो स्क्रीन पर कम है लेकिन कहानी में सबसे ज्यादा हैवी है। पूरी फिल्म में आप नोटिस करोगे कि बड़े साहब का नाम लिया जाता है, लोग उससे डरते हैं, उसका हुक्म फॉलो करते हैं, लेकिन वो खुद कभी सामने नहीं आता। और यही चीज उसे टेरिफाइंग बनाती है। संजय दत्त का कैरेक्टर जब बड़े साहब का नाम लेता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पावर शिफ्ट हो जाता है और हमें समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल विलन नहीं है। ये वो बंदा है जो सिस्टम के ऊपर बैठा है, जो स्ट्रिंग्स पुल करता है, जो सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करता, पूरी आइडियोलॉजी कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे डायरेक्टर आदित्य थर एक बहुत स्मार्ट गेम खेलते हैं। बड़े साहब को एक चेहरा देना इजी था, पर उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि बड़े साहब सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो एक सिस्टम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वो टेररिज्म का बॉस नहीं है, वो टेररिज्म का ब्रांड ऑनर है। ऐसा बंदा जो बॉर्डर के उस पार भी हो सकता है और इस पार भी, जो गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकता है और अंडरग्राउंड भी। इसलिए जब लोग कहते हैं ये दाऊद है या ये मसूद अजहर है, तो मैं कहती हूँ शायद दोनों नहीं है, शायद सब हैं। बड़े साहब एक कॉम्पोजिट कैरेक्टर लगता है, यानी कि रियल वर्ल्ड के कई डार्क फिगर्स का शेडो। रणवीर सिंह का कैरेक्टर पूरी फिल्म में एक सोल्जर है, पर बड़े साहब के नाम से ही उसका मिशन पर्सनल हो जाता है। और यही बात धुरंधर को नॉर्मल स्पाई मूवी से अलग करती है। यहाँ विलन सिर्फ गन लेकर नहीं आता, विलन आइडियोलॉजी के साथ आता है। और जब विलन इनविजिबल हो तो डर और भी रियल लगता है। ऑडियंस के दिमाग में सवाल रह जाता है, ये बंदा कहाँ है, ये बंदा कौन है, और क्या ये कभी मरेगा भी या नहीं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मूवी क्लियरली एक चीज प्रॉमिस करती है, बड़े साहब का रिवील अभी बाकी है। इंडस्ट्री के अंदर जो बज़ चल रहा है, उसके हिसाब से धुरंधर 2 में ये कैरेक्टर फाइनली सामने आ सकता है। और अगर मेकर्स ने सही एक्टर चूज कर लिया तो ट्रस्ट मी, बॉलीवुड को अपना डार्केस्ट विलन मिल जाएगा। एक ऐसा विलन जो सिर्फ फाइट नहीं करेगा, नैरेटिव कंट्रोल करेगा। एक और सवाल जो हम सबके जहन में आता है कि व्हाई धुरंधर वर्क्स। तो दोस्तों, धुरंधर परफेक्ट नहीं है। कुछ जगह पेसिंग स्लो लगती है, कुछ सीन स्ट्रेच फील होते हैं, लेकिन जहां फिल्म जीत जाती है वो है उसका इंटेंशन। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहती, ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है, और बड़े साहब उन सब क्वेश्चंस का आंसर है जो अभी रिवील नहीं हुआ। और दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक्शन देखना चाहते हो तो धुरंधर ठीक है, लेकिन अगर आप लेयर्स, सिंबोलिज्म और फ्यूचर बिल्ड अप पसंद करते हो तो धुरंधर एक डेंजरस गेम स्टार्ट कर चुकी है। और इस गेम का फाइनल बॉस है बड़े साहब। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बड़े साहब एक रियल लाइफ फिगर पर बेस्ड है या फिर वो सिर्फ एक सिंबल है? और क्या धुरंधर 2 बॉलीवुड की सबसे बोल्ड स्पाई फिल्म बन सकती है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो मूवी के बाद भी कंफ्यूज हैं। मैं हूं हिना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मूवी मिस्ट्री के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।